सत्य में बहुत शक्ति होती है, उस पर भरोसा रखिए और हमें बचाने के लिए कृपया झूठ का उपयोग ना करें। जेलो पुत्री, आप न्यायाधीश महोदय को सत्य बताइए। सच तो यह है कि कल यम सर ने पहले वर्मा जी को तंगड़ी मारकर गिराया और फिर धमकी दी। आप हमें क्रोधित मत कीजिए। हाँ, हम कानून से नहीं डरते हैं। आपको उठवा लेंगे। जो आपको बताया है जज सर वो सही है। अद्भुत, शाबाश जेलो पुत्री, आपने सत्य बोला है। आपके लिए प्रशंसा ताल। प्रभु, ये सब लोग कानून का महत्व जान चुके हैं। जज साहब, अब हम स्वयं आप सभी को सत्य से अवगत कराना चाहते हैं। बताइए। कितने दुख की बात है कि मनुष्य को सत्य बोलने के लिए कसम खानी पड़ती है, किंतु उसके बावजूद कुछ मनुष्य झूठ बोलकर इस पवित्र पुस्तक का और स्वयं ईश्वर का अपमान करते हैं। किंतु हमें कोई कसम खाने की आवश्यकता नहीं है। हम सत्य बोलेंगे, हम झूठ बोलते ही नहीं। देखो, ये रूल है, पहले गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ, फिर जो बात कहनी है कहो। प्रभु, यहाँ का नियम है, हाथ रख दीजिए ना। यदि नियम है तो हम उल्लंघन नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम सत्य बोलेंगे। धन्यवाद। और आप सब सत्य जानना चाहते हैं तो सत्य वही है जो हमारे छात्रों ने आपसे कहा। हमने वर्मा महोदय को धमकी अवश्य दी थी, किंतु उनका अपहरण नहीं किया था। और ये सब लीला प्रभु ने सिर्फ इसलिए रची थी कि सबको कानून का महत्व समझ में आए और उनको ये भी पता चले कि कानून का उल्लंघन करने पर सजा होगी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, आप सब सत्य जान चुके हैं और हमारे छात्र भी कानून का महत्व समझ चुके हैं। हमारा कार्य यहीं समाप्त होता है। हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, चलो घर में, अंदर चलो। किंतु अब क्यों? आपको सत्य जानना था और हमने सत्य बता दिया। ऑर्डर ऑर्डर। प्रभु, हमसे न्यायाधीश महाराज की तकलीफ अब देखी नहीं जा रही। कब से वो किले को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किला अंदर ही नहीं जा रही है। हम उनकी मदद करके आते हैं। चाहिए चित्रगुप्त जी। वो कील कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। वकील नहीं, वो कील कहाँ है? यहाँ तो कोई कील नहीं है। प्रभु, यहाँ तो कील है ही नहीं। एक्शन एक्शन, हम आते हैं। हम तो बस कील देखने आए थे, नहीं है कील प्रभु वहाँ पे। अंदर चलो। चित्रगुप्त जी फिर से अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। जी प्रभु। जज साहब, क्या आपको लगता है कि इतने सीधे साधे लोग किसी का अपहरण कर सकते हैं? अरे जिन्हें ऑर्डर के बारे में पता नहीं है और जो इन बच्चों को सही गवाही देने के लिए मजबूर कर रहा है, भले ही वो गवाही इनके विरुद्ध क्यों ना हो जाए, ऐसे सीधे साधे लोग किसी का अपहरण नहीं कर सकते सर। शायद आप ठीक कह रहे हैं, ये लोग किसी को अगवा नहीं कर सकते। झूठ बोल रहे हो तुम। सच क्या है उसको साबित करने के लिए मैं एक गवाह को और बुलाना चाहता हूं। वो गवाह ये साबित कर देगी कि वर्मा का अपहरण यमराज और चित्रगुप्त ने ही किया है। मुझे इजाजत दीजिए जज साहब। बुलाया जाए। आपका नाम मीनाक्षी है? जी। आप अदालत को क्या बताना चाहती हैं वो बताइए। मैं कल अपने दोस्त के साथ उसी रास्ते पे जा रही थी, वर्मा जी के घर के पास। मैंने अपनी आंखों से देखा इन दोनों को वर्मा जी का भेष बदल के अपहरण करते हुए। मेरे पास सबूत भी है, ये देखिए फोटो।
प्रभु, मूछों वाली माता जी, हमने जिन माता जी को कल मदद की थी उनका चेहरा तो बिल्कुल अभिनव जी जैसा था। जरूर वो अभिनव जी की माता जी होंगी। जी। झूठ बोल रहे हो तुम। ये अभिनव जी की माता जी नहीं, खुद अभिनव है, जिनका तुम दोनों ने भेष बदलकर उन्हें माता जी बनाकर अपहरण किया है। जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं न्यायाधीश महोदय, हमने किसी का अपहरण नहीं किया। हम तो भैया जी ब्रो का कुत्ता ढूंढने निकले। प्रभु, टाइगर, शेर। हम तो भैया जी ब्रो का शेर ढूंढने जा रहे थे। जज साहब, सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। हुजूर जयराम जी की। हुजूर, जब ये कल घटना घटी तो मैं वहीं पास के ठेले पे सो रहा था। बहुत ज्यादा जब चीख पुकार मची, शोर शराबा हुआ तो मैंने देखा कि भाई तू स्केट से ही ले आया भाई। घसीटने में आसानी है भाई, चल आराम से ले चल भाई। भाई उड़ा समझ आराम से उड़ रहा। अबे अब क्या हो गया भाई? लगता है ऑटो खराब हो गया। और ये भाई मरवाएगा क्या तू है? अगर टाइम से पार्सल नहीं पहुंचा ना तो बहुत जान ले लेगा सबकी। प्रभु देखिए, 4 महिलाएं हैं, शायद मुश्किल में है। देवी, हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? हाँ भाई साहब, देखिए ना, हम अपनी माता जी को अस्पताल ले जा रहे हैं, ये ऑटो मुआ चालू ही नहीं हो रहा है। प्रभु, मुआ ऑटो चल नहीं रहा है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, हमारे महेश पुत्र को लेकर अपनी माताजी को अस्पताल ले जाइए, शीघ्र ले जाइए। अरे अरे अरे, अरे देविया, ये आप क्या कर रही हैं? अपनी माताजी को अस्पताल लेकर जाना है और इन्हीं को छोड़कर तीनों बैठ गई। आप माता जी की चिंता न करिए, मैं उनके पैर में पड़ी है। अब ले हाथ लाई। अच्छा, वही ये वाली माता जी। विचित्र चित्रगुप्त जी, दीजिए, पकड़ा जी। आइए माता जी, आइए। महोदय, हम भी यही कह रहे हैं, हमने किसी का अपहरण नहीं किया है। हम तो 2 अनजान लोगों की मदद करना चाहते थे बस। झूठ बोल रहे हो तुम। कोई अपनी बाइक किसी अनजान आदमी को मदद के नाम पर दे सकता है भला? हमने दी नहीं है वकील महोदय। महेश तो उन्हें छोड़कर हमारे पास वापस आ गए थे। महाराज का वाहन अपने आप चलता है, आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। सुना जज साहब आपने? इनकी बाइक अपने आप चलती है, अपने आप बोलती है। इनकी और भिखारी की बातों में आना सरासर बेवकूफी होगी जज साहब। हमारे पास तमाम सबूत हैं कि मिस्टर वर्मा का अपहरण इन दोनों ने किया है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यमराज और चित्रगुप्त को 7 दिन की कड़ी से कड़ी रिमांड पर रखा जाए। और जब तक रिमांड पर रखा जाए, जब तक ये बता न दें कि इन्होंने वर्मा जी को कहां छुपा के रखा है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
रुक जाइए प्लीज, प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। आप लोगों को जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, हमें जाना होगा। पांडे पुत्र, वाहन रोकिए, हमें जाना है। भाड़े के बस में बैठे हो क्या कि कहीं भी रोक दी? अरे पुलिसमैन है, ये पुलिस स्टेशन में ही जाकर रुकेगी। पांडे पुत्र, अगर प्रभु ने कहा वाहन रोक दो तो रोक दो। अगर प्रभु ने रोक दिया तो बहुत हानि होगी। प्रभु, हम आ गए। ये बाइक अपने आप ही चल रही है बे, अपने आप चल रही है। महेश पुत्र, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपके बिना नहीं रह सकते महाराज, जहाँ आप होंगे वहाँ हम। महेश पुत्र, आप इस वाहन के आगे जाओ और ये वाहन रोक दो। जो आज्ञा चित्रगुप्त जी। हमने कहा था वाहन रोक दो। चलो अब हम चलते हैं। पांडे जी, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु इस वक्त हमें अभिनव वर्मा जी को छुड़वाने जाना होगा। किंतु हम आपको वचन देते हैं, जल्दी उन्हें लेकर आपके पास वापस आ जाएंगे। पांडे जी, क्षमा चाहते हैं। महाराज, आप ठीक है ना? हम तो ठीक है महेश पुत्र, किंतु अभिनव पुत्र को हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। आप शीघ्र हमें वहां ले जाइए जहां पर वो तीनों अभिनव पुत्र को लेकर गए। महाराज, वो हमें अपने आखिरी स्थान तक नहीं लेकर गए। उन्होंने रास्ते में ही हमें रोक दिया और फिर किसी दूसरे 4 पहिया वाहन में बैठकर पता नहीं कहां चले गए। चित्रगुप्त जी, अब हमें वहां जाना होगा जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, अभिनव वर्मा जी के घर। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी पता चला है कि अभिनव वर्मा के किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार हुए यमराज और चित्रगुप्त, वो दोनों पुलिस वैन का दरवाजा तोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये दोनों भाई तुम्हारे पुलिस से भागे हुए हैं। अरे मुझे तो पक्का यकीन हो गया है, इन दोनों ने ही अभिनव जी की किडनैपिंग की है। पक्का इन्होंने की है। नहीं, हमरे भैया ऐसा कोनो गलत काम नहीं कर सकते, कभी नहीं। भगवान मेरे भैया की रक्षा करना। प्रभु, ये देखिए चौकीदार यही बैठा है। अगर उसने हमें देख लिया तो फौरन पुलिस को बुला लेगा। चित्रगुप्त जी, हमें किसी और रास्ते से भीतर जाना होगा। चलिए चलिए। महेश पुत्र, आप यहीं रुककर हमारी गदा का ध्यान रखिए, हम शीघ्र वापस आते हैं। चलिए। चित्रगुप्त जी, शांति पूर्वक भीतर जाइएगा, अंदर शोर मत मचाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी जी प्रभु जी। ओहो, ओल्ड विलन री एंट्री। अभी मजा चखाता हूँ इन्हें। श्वान पुत्र, शांत हो जाइए।
श्वानपुत्र, श्वानपुत्र, श्वान पुत्र, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए वरना हम फंस जाएंगे। हाँ। ओह, अच्छा हुआ बता दिया। अब तो मैं और शोर मचाऊंगा। श्वानपुत्र, शांत हो जाइए। ये अचानक कुत्ता कहाँ भौंकने लग गया? शांत हो जाइए। हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं आपसे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रभु क्या कर रहे हैं आप? एक श्वान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। चित्रगुप्त जी, समय बड़ा बलवान होता है। हाँ प्रभु। श्वानपुत्र, देखिए आप शांत हो जाइए और ये बताइए कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं? हाँ, ये तो आपका घर नहीं है। वही जो हर आशिक करता है, इंतजार, अपनी महबूबा के दीदार का इंतजार। महबूबा? हाँ, उस दिन कॉलेज में देखा था उसे पहली बार, मेरी चांदनी को। और बस उस दिन से उसके घर के चक्कर काट रहा हूँ, क्योंकि इस घर में मेरी होने वाली घरवाली रहती है। अद्भुत श्वानपुत्र। चित्रगुप्त जी, इसे प्रेम कहते हैं जी। अद्भुत। किंतु श्वानपुत्र, हमारा भीतर जाना अत्यंत आवश्यक है। वो क्या है? हम एक ऐसे जुर्म में फंसे जो हमने किया ही नहीं। हाँ। मैं जानता हूँ, और बल्कि मुझे एक आदमी पर शक है जिसने ये काम किया होगा। कौन है श्वान पुत्र? हमें उसका नाम बता दो। टाइगर दोस्ती में नहीं, सौदेबाजी में यकीन रखता है। सच जानना है तो तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। ठीक है टाइगर पुत्र, हम वचन देते हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। लगता है कोई आ रहा है। चलिए चलिए चलिए। प्रभु, हमें टाइगर की बातों का थोड़ा सा मतलब शक हो रहा है। क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? चित्रगुप्त जी, वादा वादा होता है। हम यमराज हैं और यमराज अपने वादे से पीछे नहीं हटते हैं। प्रभु, चलिए प्रभु। किंतु प्रभु, चांदनी पुत्री को धोखे से ले जाना ठीक होगा? चित्रगुप्त जी, हमने टाइगर पुत्र से वादा किया है। आज हम चांदनी पुत्री और टाइगर पुत्र का मिलन करवा के रहेंगे। जी प्रभु। चांदनी पुत्री प्रणाम। हम यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। ये लोग यहाँ फिर आ गए? हम आपको यहाँ हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। हम आपका और टाइगर पुत्र का मिलन करवाना चाहते हैं। टाइगर पुत्र, वो जो आपको उस दिन कॉलेज में मिले थे। क्या वो आ गया? मैं भी उसी के ख्यालों में खोई हुई थी। वाह, अद्भुत जोड़ी है चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु, ये जोड़ी तो ऊपर से लिख के आई है। मुझे ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं इनके खिलाफ सबूत जमा करूंगी। क्या करूं? चलिए मिलन करवाते हैं। चलिए प्रभु। प्रभु, लगता है कोई आ रहा है। चलिए प्रभु। कोई नहीं है। वो चलिए। श्वानपुत्र। टाइगर ब्रो। भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से
चांदनी नाम है मेरा। तुम्हारा क्या नाम है? टाइगर। प्यार से अपने बिरादरी वाले मुझे शेरू बुलाते हैं। चांदनी, मैंने जब से तुम्हें देखा है, न मुझे हड्डी अच्छी लगती है, न बॉल, न कार के पीछे भागने का दिल करता है, न शोर मचाने का, न भौंकने का। मुझे तुमसे प्यार हो गया है चांदनी। मेरा भी कुछ यही हाल है मेरे शेरू। देखिए, आप दोनों को मिला के हमने अपना वचन निभाया। अब आप भी हमें बताइए, आपको इस विषय में क्या पता है? टाइगर अपनी जबान से नहीं फिरता। कल जब मैं चांदनी को देखने के लिए यहाँ छुपा हुआ था, तब मैंने देखा। किंतु प्रभु ऐसा कैसे कर सकते हैं? चित्रगुप्त जी। जी। चलिए चलिए प्रभु। साहब, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। दोनों हाथ ऊपर उठाए? मतलब हम दोनों हाथ ऊपर उठाए या हम दोनों हाथ ऊपर उठाए? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो भाई? ये मैडम ने हमें वीडियो दिखाया, पहले मालिक को उठा लिया, प्यारी प्यारी चांदनी को उठा रहे हो। आखिर क्या करने पर तुले हुए हो? क्या करके मानोगे? देखिए, हम इस वक्त आपको कुछ भी नहीं समझा सकते। इस वक्त हमारा जाना अति आवश्यक है। महिषपुत्र, अरे शर्माने का समय नहीं है, हटो पीछे। हाँ। भैया जी, भैया जी। क्या हो गया बे? ऐसा क्या हो गया? अरे हम गुरुजी और चित्रगुप्त गुरुजी आपको ढूंढते हुए इधर आ रहे हैं, बड़े गुस्से में लग रहे हैं। हाँ नहीं तो क्या? क्या वो पुलिस से फरार और कॉलेज में घूम रहे हैं? हाँ भैया जी, बेचारे गुस्से में, जाके मिल लो ना। हाँ। तुम चुप रहो। बस तो लग रहा है ना, कल रात वाली बात उनको पता चल गई है। तुम तो पहले निकल लो जल्दी से। कैसे पता चल गई यार? पता नहीं कैसे पता चल गई। भैया जी ब्रो, सुनिए, रुकिए। भैया जी ब्रो, भैया जी रुक जाइए। हम आपसे कुछ अगत्य विषय में बात करना चाहते हैं। भैया जी ब्रो रुक जाइए, आप हमसे भाग कर नहीं आ सकते। हमने आपका चश्मा भी लगा दिया, अब तो उठ जाइए भैया जी। ये क्या हो गया? आप हमें छोड़ कर नहीं जा सकते भैया जी, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते।
भैया जी उठिए, आप जिंदा हैं, जिंदा हैं। हाँ मामा जी की कसम। हाँ जिंदा हैं आप, जिंदा। देखिए उठिए उठिए, उठाओ। अरे भैया जी जिंदा हो गए, भैया जी जिंदा हो गए, बच गए भैया जी, बच गए। अरे बच क्या गए, इतने जोर से पेट में मुक्का मारोगे तो मरता आदमी जाग जाएगा यार। भैया जी सर एक बात हम बता रहे हैं आपको, आप चाहे कुछ किया कीजिए, हमें सब बर्दाश्त, मगर ये जो गदा उठा के एकदम से जमीन पे धक करके मारते हैं ना आप, तो मामा जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बता रहे हैं हम, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है ये। सर प्लीज ऐसे मत किया कीजिए, आप हमें बता दिया कीजिए कि आप चाहते क्या हैं आखिर। जैसा आप कहेंगे वैसा होगा बस। हाँ। सत्य जानना चाहते हैं भैया जी ब्रो। हम पता लगा चुके हैं कि अभिनव वर्मा का अपहरण आपने किया है। अरे चित्रगुप्त सर कैसी बात कर रहे हैं आप, मामा जी को ऐसा मजाक पसंद ही नहीं है सर। ये मजाक नहीं है भैया जी ब्रो, ये सत्य है। अब आप हमें बताइए कि क्या आपने ये अपहरण किया है या नहीं। आपने सर वो फालतू के ना तुक्के पे तुक्का मारे जा रहे हैं है ना सर। कल की बात कर रहे हैं, कल तो सर हम शॉपिंग पे गए थे। ये देखिए इससे पूछिए, ये जेलो के साथ, ये टीना के साथ हम शॉपिंग पे गए थे सर। गए थे कि नहीं गए थे शॉपिंग? कैसी बातें कर रहे भैया जी, कल तो हम शॉपिंग पे गए थे ना कल। हाँ हम गए थे कल रात को ही तो शॉपिंग पे मिले हैं। हाँ आप झूठ बोल रहे हैं भैया जी पुत्र। सच क्या है हमें टाइगर पुत्र ने बता दिया है। टाइगर ने क्या बता? मतलब अब ये दिन आ गए हैं कि टाइगर की बात विश्वास किया जाएगा, बताओ। बताओ टाइगर की बात विश्वास किया जाएगा यार, मतलब टाइगर सही है और हम गलत हैं, ऐसे कैसे हो सकता है बताओ। बड़ी हंसी आ रही है ना, अभी बताता हूँ चित्रगुप्त जी। ये क्या है, ये क्या क्या कान में कुछ चल रही है। हम बताते हैं आपको भैया जी ब्रो, निकट आइए बताते हैं। हाँ भैया जी ब्रो, हमें टाइगर पुत्र ने बताया कि आप रात को सोते वक्त अपना अंगूठा चूसते हैं। अब भैया जी ब्रो सत्य बताइए, आप रात को वहां गए थे या नहीं, वरना हम अभी आपके मित्र को बता देते हैं कि भैया जी ब्रो रात। सर जी झूठ बोलना पाप होता है, और सच जो होता है वो सच ही होता है, और हमेशा हमको सच बोलना चाहिए, है ना सर, है ना। सर बात ऐसी हुई कि उस दिन जब आपने बोला था ना सर, आपने कि अभिनव सर को आप किडनैप करेंगे, तो मामा जी के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम उन्हें किडनैप कर लें, और हम उन्हें किडनैप कर लेंगे तो नाम पे तो आप पे आएगा, सारी उंगली आप पे उठेंगी सर। और आप कॉलेज से बाय बाय टाटा हो जाएंगे हम हमेशा के लिए सर। लेकिन सर गधा नहीं, सर गधा नहीं, सर गधा नहीं बिल्कुल। तो सर हम गए जरूर थे, लेकिन मामा जी ने देखा कि एक आदमी साड़ी पहने वहां से जा रहा है। बस सर हमें क्या चाहिए था, भैया जी ने तुरंत अपना फोन निकाला और निकल के सबकी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, और हम उस आदमी का अगर नाम लेंगे तो सर आप सोच भी नहीं पाएंगे कि वो कौन था। लेकिन सर बदकिस्मती से ये फोन जो है ना पानी के अंदर गिर गया, टप करके डब्बा हो गया ये फोन। अरे देखिए 23% वाले भैया जी, ये फोन दीजिए। एक मिनट दीजिए, अपना फोन दीजिए। क्या करोगे इसका? घर ले जाओ, डब्बा है ये। देखो ये फोन पानी में गिरा था, खराब हो गया होगा, बट इसका मेमोरी कार्ड चल रहा होगा। एक मिनट ये देख लो, ये देख। एक मिनट 85% दिव्या अपने लैपटॉप दो। आधुनिकता चित्रगुप्त जी। यही वीडियो क्या? हाँ ये वाला मिल गया वीडियो मिल गया। देख हाँ जी इसका अर्थ चित्रगुप्त जी बबलू पापा ने अपहरण किया था। हाँ
अविश्वसनीय। देखा सर, देखा आपने, देखा क्या हुआ ये? बबलू के पापा ने सारा कांड किया, फंसा कौन? क्यूट, इनोसेंट, सीधे साधे मामा जी के भैया जी। बस गलती कोई और करता है, उंगली सारी हम पे उठती है। क्यों सर, बताइए। भैया जी ब्रो, हम बबलू पापा की इस हरकत पे नजर अवश्य रखेंगे, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप शंका के दायरे से बाहर हो गए हैं। प्रभु, ये मामला तो उलझता ही जा रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और हमें तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि बबलू पापा ऐसा कर सकते हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये चांदनी पुत्री इतने गुस्से से हमारी तरफ दौड़ के आ रही है। हाँ प्रभु। ये चांदनी पुत्री गुस्से में लग रही। हाँ प्रभु। चांदनी, शांत हो जाइए। प्रभु, हो ना हो, ये हमें गुस्से से ही देख रही है। चांदनी पुत्री, आप हमसे नाराज क्यों हैं? कहाँ है मेरे मालिक? एक तरफ मुझे तुमने मेरे प्यार, मेरे टाइगर से मुझे मिलवाया, और दूसरी तरफ मेरी मालकिन को धमकी देते हो, उनसे 50 लाख रुपए मांगते हो। नहीं चांदनी पुत्री, हमने किसी से कोई धनराशि नहीं मांगी। हमें पता है कि आपने हमारी मालकिन को फोन किया था। यमराज नाम के किडनैपर का फोन आया था। उसने 2 घंटे बाद बसंत कुंज रोड पर 50 लाख रुपए मंगवाए हैं। और क्या कहा यमराज ने? उसने कहा कि उसका आदमी बताए हुए पते पर मिलेगा, बिना कुछ बात किए उसे पैसे देकर चली जाना। हमारा पति अपने आप हमारे पास पहुंच जाएगा। इसका मतलब प्रभु, बबलू पापा आपका नाम इस्तेमाल करके पैसे मांग रहे हैं। ये कैसी राह पर चल रहे हैं बबलू पापा? चांदनी पुत्री, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। हम आपको वचन देते हैं कि आपके मालिक को हम कुछ नहीं होने देंगे। चलिए चित्रगुप्त जी, हमें कुछ आवश्यक कार्य करने हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यदि बबलू पापा ने वो दूरभाष किया था तो वो धनराशि लेने अवश्य निकलेंगे। जी। और यदि वो निकले और गए तो हम उन्हें मुद्राएं लेते वक्त ही पकड़ लेंगे, ताकि कोई शंका ना रहे। प्रभु, काश बबलू पापा ने ये काम ना किया हो, वो घर से बाहर ही ना निकले। काश। अरे पापा, क्या है? वो एक बात पूछे। अरे सब्जी लेने जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, वो एक बात पूछे। पूछो। वो सब्जी लाएंगे तो थोड़ी अच्छी ले आइएगा ना, वो आप हमेशा कीड़े वाली लाते हैं। बिंदिया, इसलिए क्योंकि ऐसी सब्जी सस्ती मिलती है। क्या? अच्छा, मेरी माँ अच्छी वाली ले आऊंगा, ठीक है? अब जाने तो दो। तो क्या? क्या? चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए। अरे ये तो वही अभिनव वर्मा की पत्नी है। ये यहाँ क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी। ये तो कोर्ट में मिले थे। ये तो उन्हीं यमराज के जीजाजी हैं। लगता है यमराज ने पैसे लेने इन्हें भेजा है। अब कैसे आप पहचाना मुझे? यमराज ने फोन पे कहा था कि बिना बात किए पैसे देकर चली आना। ये लीजिए।
मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। किसी से कुछ नहीं कहूंगी मतलब? अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए। अरे मैडम आप कहीं, मैडम अरे आप कहाँ जा रही हैं? ये अफसोस प्रभु, ये गलत कार्य हमारे स्वयं जीजाजी ही कर रहे हैं। लगता है पति के किडनैप होने की वजह से बड़ा गहरा सदमा लगा। बेचारी सबको पता नहीं क्या क्या बांट रही है। हे भगवान। ये मुझे पैसे देके क्यों चली गई? बबलूक पापा, आप सोच रहे होंगे कि इन मुद्राओं के वजन से आपका वाहन नहीं चल रहा है, किंतु ये वाहन आपके कुकर्मों की वजह से नहीं चल रहा। वाहन बंद कर दीजिए बबलूक पापा, बंद कर दीजिए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? सत्य की खोज में निकले थे। और विश्वास कीजिए बबलूक पापा, सत्य जानकर हमारे मन को ठेस पहुंची। बबलूक पापा चलिए। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? हाँ, चलो इस वीडियो से ये साबित होता है कि ये काम इसने किया है, लेकिन ये साबित तो नहीं होता ना कि तुम दोनों नहीं मिले हुए हो। काश ये काम बबलूक पापा ने किया ना होता, लेकिन ये काम उन्होंने ही किया है, हमने नहीं। ये देखिए फिरौती के पैसे जो हमें इनसे ही मिले। हमें माफ करना विंध्या बहन, किंतु हम सत्य का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों मुझे फंसा रहे हो? तुम्हारी तो पॉलिसी है मुझे फंसाना। इंस्पेक्टर साहब, मैं फिरौती के पैसे लेने नहीं, मैं लौकी लेने गया था। झूठ बोल रहे हैं आप बबलूक पापा। बताइए, आपने वर्मा जी का अपहरण किया है या नहीं? अरे नहीं किया मेरे बाप, किसी का अपहरण नहीं किया। मैं अभिनव जी के घर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने गया था। क्या मतलब है इसका? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अभिनव जी ने हमारी कंपनी से अपनी फैक्ट्री की बहुत बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी और फिर उस इंश्योरेंस को लेने के बाद अपनी फैक्ट्री में फर्जी आग लगवा दी थी। इस सब फर्जीकरण के कुछ सबूत मेरे हाथ लगे थे, तो उनके अपहरण होने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे चालाकी से अपने घर बुला लिया था। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स और ये फोटोग्राफ्स, इनसे ये पता चलता है कि आपकी फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई। देखिए। एक बात बताइए कि आपके पास इन फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स की कोई और कॉपी भी है? जी नहीं। अरे ये क्या क्या कर रहे हैं आप? ये लाइए, दीजिए। तुमने बहुत बड़ी गलती की मुझे डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स दिखा के। अब तो तुम्हारी कंपनी को मेरा क्लेम देना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप ये मुझे नहीं देंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उठाकर बाहर फेंक दो इसे। बाहर फेंकवा दो? बाहर फेंकवा दो। भाई साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनिए प्लीज। बबलूक पापा, क्या है? यदि ऐसी बात है तो आपने निरीक्षक जी को आके सत्य क्यों नहीं बताया? क्यों? सच बताने से क्या हो जाता? तुम बच जाते क्या? उल्टा शक के बिना पर मैं अंदर हो जाता, और अगर मैं अंदर हो जाता तो तुम्हें कौन बचाता? बोलो। चलो अंदर से। एक मिनट, अरे मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं बबलू की कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरे साले पनौती है मेरी जिंदगी में। रुक जाइए। हम बबलूक पापा को अच्छी तरह से जानते हैं और इनके बारे में ये भी जानते हैं ये कभी भी बबलू की झूठी कसम नहीं खा सकते। बबलूक पापा निर्दोष है। निरीक्षक जी, हम इन्हें लेकर जा रहे हैं। चलिए बबलूक पापा। एक मिनट, ये क्या मजाक है?
खुद लेकर आते हो, खुद लेकर जा रहे हो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे दोस्त का घर नहीं। तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं। क्षमा चाहते हैं, किंतु हमें जाना होगा। चलिए चित्रगुप्त जी। रुक जाओ, चुपचाप चलो लॉकअप के अंदर। निरीक्षक जी, हमने आपसे कहा हम क्षमा चाहते हैं, किंतु अभी हमें जाना होगा। हम लौटेंगे अपराधी के साथ। इस वक्त आज्ञा दीजिए। आइए चित्रगुप्त जी। चलिए बबलू पापा। कहाँ लेके जा रहे? बबलू पापा, हमने कहा ना, हम लौट के आएंगे। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी बात सुनो। अभिनव वर्मा के किडनैपिंग में एक नया मोड़ आया है। अभी अभी पता चला है कि इस पूरी किडनैपिंग में जीजा साले आपस में मिले हुए थे। यमराज और चित्रगुप्त के जीजा जी यानी बलदेव कपूर फिरौती के 50 लाख रुपए लेकर अपने सालों के साथ फरार हो गए। अरे नहीं नहीं, आपने बबलू पापा ऐसा कोनो काम नहीं कर सकते। कहाँ होंगे बबलू पापा? हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अरे तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। मेरी जिंदगी के राहु और शनि हो। बबलू पापा, शनिदेव प्रभु के बड़े भैया का नाम है। यकीनन यकीनन पक्का होगा। अरे इनकी हरकतें देख के लगता है। बबलू पापा शांत हो जाइए आप। ये समय आरोप लगाने का नहीं है, ये समय है इस गुत्थी को सुलझाने का। एक के बाद एक कड़ी उलझती जा रही है। उस रात को आप भी वहां गए थे, भैया जी ब्रो भी वहां गए थे, और शायद कोई और भी। चित्रगुप्त जी, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, अपनी कर्म पुस्तिका देखिए और बताइए कि वर्मा जी के बारे में कुछ विचित्र बात है तो। जी प्रभु। प्रभु, एक बड़ी विचित्र बात नजर आ रही है। वर्मा जी और प्रिंसेस सर की कुंडली जुड़ी हुई है। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, किंतु प्रिंसेस सर वर्मा जी से बड़ी ईर्ष्या रखते हैं। अच्छा, प्रिंसेस सर ने कभी बताया नहीं है कि वो वर्मा जी को जानते हैं? और देखिए चित्रगुप्त जी, और किसी के साथ उनकी अनबन है क्या? जी प्रभु, उनके छोटे भाई विशाल जी के साथ। विशाल जी को वर्मा जी बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए ना, उस दिन न्यायालय में भी विशाल जी नहीं आए। क्या मजाक हो रहा है ये? हाँ, क्या मजाक हो रहा है? खाली पन्ने पलट पलट के लोगों को मन घड़ंत कहानियां सुनाते रहते हैं। ये करते रहे। पापा शांत हो जाइए, ये समय है इस गुत्थी को सुलझाने का। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप एक काम कीजिए, इस प्रकरण से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस चौकी बुलाइए। अब ये गुत्थी वहीं सुलझेगी। जैसी आज्ञा प्रभु। ये लीजिए आपकी अमानत। आपके पति भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। सर, केस मैंने आज तक नहीं देखा जिसमें एक अपराधी पुलिस से 3 बार भागकर वापस बेशर्मी से पुलिस स्टेशन आए और वो ये कहे वो बताएगा कि किडनैपर कौन है। जी हाँ निरीक्षक महोदय, हम वापस यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम जान चुके हैं कि गुनहगार कौन है। और हम आप सबको बता दें, इस समय वो गुनहगार हम सबके बीच खड़ा है। और वो गुनहगार है प्रिंसेस सर। जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? हम ये जान चुके हैं कि आप अभिनव जी को बचपन से जानते थे। ये बात आपने हमसे छिपाई, और ये बात भी छिपाई कि आप मन ही मन उन्हें बहुत पसंद नहीं करते।
मेरा मतलब है ये सब आपको कैसे पता चला? हाँ चित्रगुप्त जी, प्रभु पूछ रहे हैं हमें कैसे पता। हमें ये बात पता है क्योंकि हमारे पास चित्रगुप्त जी है। प्रभु ये आप कह रहे हैं यम जी? अरे मैं ऐसा कभी कुछ कर सकता हूँ? स्वयं विचार कीजिए। हाँ ये बात सच है कि मैं अभिनव को पसंद नहीं करता था। देखिए बात यह है कि मैं और अभिनव एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। मैं पढ़ाई में उससे तेज था, लेकिन वो हमेशा मुझसे ज्यादा तरक्की करता था। और ऊपर से आज मुझे उसे सर जी बुलाना पड़ता है और वो इस बात पर इतराता है। अरे घमंडी है वो। हाँ लेकिन आप सभी एक बात जानते हैं, मैं कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। चलिए प्रिंसेस सर, एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि आपने वो अपहरण नहीं किया, तो प्रश्न ये उठता है कि उनका अपहरण किसने किया? भैया जी ब्रो, बबलुक पापा, विंध्या बहन नहीं कर सकती हैं, आप जानते हैं। ये अपहरण किया है विशाल जी आप। क्या आप बकवास कर रहे हैं आप? हाँ विशाल जी, आपके भाई ने आपको व्यवसाय में साझेदारी नहीं दी थी और इसीलिए आप उनसे नाराज थे। देखिए मैं ये मानता हूं कि मेरी और उनकी नहीं बनती, हमारी सोच अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका अपहरण कर लूंगा। कोर्ट में मैं इसलिए नहीं हाजिर हो पाया क्योंकि जिस दिन भाई साहब का अपहरण हुआ था उस दिन मैं शहर से बाहर था। अगर आप लोग चाहे तो मैं टिकट ला के दिखा सकता हूँ। प्रभु आजकल आधुनिकता और तकनीक से अगर नकली बड़ी बिंदु बनाई जाती है तो एक नकली टिकट बनाना मुश्किल है। अद्भुत चित्रगुप्त जी, उचित बात कही है आपने। अरे यार किडनैपर कौन है वो कैसे पता चलेगा? तुम दोनों टाइम पास किए जा रहे हो। पांडे पुत्र, हम आपसे अकेले में कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हो? मैं क्यों विश्वास करूं आप पर? एक बार करके तो देखिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि अब हम जान गए हैं कि असली अपराधी कौन है। किंतु किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले हमें एक खेल खेलना होगा जिसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया मना मत कीजिएगा। बस कीजिए, बहुत हो गया नाटक। कभी कहते हो इस पे शक, कभी कहते हो उस पे शक। हमें तो सिर्फ तुम दोनों पर शक है, समझे? नहीं, एक बात पूछें। वो का है इंस्पेक्टर साहब, हमरे भैया ना ऐसा कोनो काम नहीं कर सकते, हमको पूरा शक है। नहीं, यकीन है, नहीं कर सकते। बस कीजिए आप, कान खोलकर सुन लीजिए। अगर इन्होंने अभी साबित नहीं किया कि अपराधी कौन है तो ये दोनों जाएंगे अंदर। हाँ हेलो, क्या अभिनव जी मिल गए? शाबाश, उन्हें लेकर फौरन यहाँ जाओ। अब वही बताएंगे कि अपराधी कौन है। अद्भुत निरीक्षक जी, अद्भुत। अब स्वयं अभिनव जी आकर बताएंगे कि अपराधी कौन है और अपराधी पकड़ा जाएगा। अरे इतने डंडे पड़ेंगे और इतने दिन रिमांड में रखूंगा कि वो किडनैपिंग करना भूल जाएगा। चित्रगुप्त जी, सत्य क्या है किसी ने, कोई भी गुनहगार कभी भी कानून से बच नहीं सकता है। जी प्रभु। चौकीदार जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आपके मालिक आ रहे हैं। नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो आपके चेहरे पे पसीना क्यों है?
ओ प्रभु, जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, वैसे ही शायद ये खुशी के पसीने छूट रहे हैं। और हाँ चौकीदार जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको चोट दाईं ओर लगी थी, बाईं ओर नहीं। शायद आप जल्दबाजी में भूल गए। और प्रभु, पहले जिस तरफ पट्टी बांधी थी वहां तो चोट है ही नहीं। इसका मतलब या तो पट्टी गलत जगह बांधी थी या तो फिर चोट थी ही नहीं। लगता है अभिनव जी आ गए। अब वो अपराधी जाएगा जेल के अंदर। कोई आगे नहीं आएगा। तुम लोगों के हाथ में वो अभिनव भले ही आ गया हो, पर मुझे नहीं पकड़ सकते हो तुम। निरीक्षक जी, हमने कहा था ना। प्रभु की लीला तो काम करेगी। प्रभु यम है आप। ये क्या नाटक चल रहा है? नाटक ही चल रहा है पुत्र। सत्य तो ये है कि असल में अभिनव जी यहाँ आए ही नहीं है। वो अभी वही होंगे जहाँ आपने उन्हें रखा होगा। आप फंस चुके हैं। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। अब चुपचाप सबके सब चलो हवालात में। चलो इंस्पेक्टर, अंदर कर, सबको अंदर कर। मैं चलता हूँ। ए भाई चलो चलो अंदर चलो। अब जब तक तुम लोग यहाँ से बाहर निकलोगे, मैं इस शहर से बाहर निकल चुका हूँगा। अरे वो तो भाग गया। वो भागा नहीं है निरीक्षक जी, उसे हमने भागने दिया। अब वो सीधे जाएंगे अभिनव पुत्र के पास और हम उन्हें पकड़ लेंगे। अरे हम लोग तो अंदर हैं, तो पीछा कौन करेगा? पीछा जिसने करना है वो उनका पीछा कर रहा है। है कि एक बात पूछें। वो सब तो ठीक है, पर हम बाहर कैसे निकलेंगे? अरे बाहर नहीं निकलेंगे तो उसे पकड़ेगी कैसे? उसका प्रबंध हमने कर दिया है। आप जरा पीछे हटना। सब हमारी यही प्रतीक्षा कीजिए। हम अभिनव पुत्र को लेकर वापस आते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। यम है हम, यम है हम। महाराज, यही वो जगह है जहाँ वो छुपा हुआ है। शाबाश महेशपुत्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप जाइए और बाकी सबको लेकर यहाँ वापस आइए। हम भीतर जाते हैं। जी प्रभु। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? हम आपके बुरे कर्मों का अंत करने आए हैं। छोड़ दीजिए अपने मालिक को। नहीं, कभी नहीं। तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से बच के नहीं जाओगे। मारो इसे।
रुके इंस्पेक्टर साहब। ये तो करता है कि तुम्हारी जान ले लूं मैं। रोकिए अभिनव जी, हिंसा का हल कभी नहीं हो सकता है। इनकी सजा इन्हें कानून देगा और आप चौकीदार पुत्र, हमें यह बताइए कि आपने ये दुष्कर्म क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पैसे के लालच में आकर के ये सब किया, मुझे माफ कर। लेके जाओ इसको। मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका? हमने केवल उतना ही किया है जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। बलदेव जी, मैं अपनी बदतमीजी के लिए आपसे माफी चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि आगे से कभी ऐसा झूठा क्लेम नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। तो भैया जी ब्रो, क्या सीख मिली आपको प्रभु की इस लीला से? अरे गुप्ता सर, सीख हमें जिंदगी भर का सबक मिल गया। हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए सर। हाँ, खुद भैया जी ब्रो, सबकी मदद तो करनी चाहिए, साथ ही साथ कानून की मदद भी करनी चाहिए। ये कर्तव्य है हमारा, क्योंकि कानून न केवल मनुष्यों के किंतु समस्त समाज के संतुलन के लिए बनाया गया है। उसका आदर करना अनिवार्य है। अरे कानून छोड़िए सर, हम कह रहे हैं किसी के दांत नहीं तोड़ेंगे हम आज के बाद। मामा जी आज के बाद से रिस्पेक्ट करनी शुरू करेंगे कानून की। वो जेब में रखना, वो सब एटीट्यूड खराब है, जानते हैं मामा जी। हाँ, अद्भुत भैया जी ब्रो। ओ भैया, आप सबके लिए कितना कुछ करते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी खतरे में डाल देते हैं। बिंदिया बहन, प्रभु का हृदय ही कुछ ऐसा है, इसलिए आज सब मिलके कहेंगे यम है आप। 5, 6, 7, 8। कभी कभी क्यों पढ़ते हो बेटा? हमारी तरह रहा करो, कभी मत पढ़ा करो। एक मिनट, कौन है बच्ची? अरे आपकी बात छोड़ो, हमने भी कभी नहीं देखा। हमने भी नहीं। अच्छा, तुमने नहीं देखा कभी? नहीं, हमने भी नहीं देखा कभी। तो फिर क्या बजाओ? अंकल, आप कीबोर्ड बजा रहे हो या डब्बा? आपके नहीं तो हमारे तो कान दुख रहे हैं ना। हम डब्बा नहीं बजा रहे हैं, हमारा शास्त्रीय संगीत है। तुम डब्बे जैसा म्यूजिक बता रही हो। अरे हम उस्तादों के उस्ताद हैं, तुम जानती नहीं हमें। हाँ नहीं तो अरे कौन है लड़की, कहाँ से आई है ये? मुझे इस कॉलेज में आने से कोई नहीं रोक सकता। और सॉरी, मैं सिर्फ एक बार बोलती हूँ, सुन लो वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्या बोला? अबे कौन है ये बच्ची, छिटांग भर की मामा जी को खुलेआम धमकी दे रही है कॉलेज में? भैया जी। क्या? अरे नहीं बोल रही, तुम क्या सुन रहे हो? तुम बजाओ म्यूजिक। इधर देखो, मैं वेटर दिखता हूँ आपको? हाँ? नहीं, वो तो आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए बोला था। 2 कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज। या श्योर। ये लीजिए, एंजॉय। अरे रुको, अरे रुको। वाह, ये बच्ची हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक बाय बाय करके लाई है। ना ये आपके लिए है, ना आपके लिए, ये इसके लिए है। हमारा पियानो खराब कर दिया भैया जी। क्या? भैया जी। पियानो तो नया आ जाएगा, समझे? लेकिन मामा जी को ये सब पसंद नहीं है।
समझे? आप बच्चे हो, बच्चों को बच्चा बन के रहना चाहिए, अपने लेवल में रहना चाहिए, हमारे लेवल पे आने की बात ना करना बेटा, समझे? हैं? मामा जी के लेवल में आना चाहती हो बेटा, है बच्ची? मामा जी का फेवरेट चश्मा है, बहुत महंगा लेकर आया था, फॉरेन से लेकर आया था। मेरी कैंटीन! क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे बचाओ! अरे क्या कर रहे हो? मेरा टिश्यू, अरे ग्लास, अरे कुर्सी भी गिरा दी। इधर देखो, अरे उधर देखो। क्या? अरे क्या हो रहा है यार? अरे मेरे कैंटीन ने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का यार? अरे सब लोग क्यों भाग रहे हो यार? वो बच्ची कहाँ गई यार? मैं यहाँ हूँ। चश्मा लाओ। एक एक करके मत आना, एक साथ आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। पकड़ो इसे। अरे बाप रे! टमाटर मिक्स हो गया। क्या कर रहे हो? अरे ऐसी शैतान लड़की किसकी है? मेरी। बदतमीज है। कितनी अच्छी लड़की है। क्या नाम है इसका? छोटी। बड़ी बिंदु मैम, देखिए देखिए क्या किया है आपकी इस छोटी बिंदु ने। देखिए मामा जी का क्या हाल कर दिया। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। मामा जी ने कभी आज तक अंडे को टच तक नहीं किया और यहाँ पे पूरा स्नान करा दिया है हमें। देखिए बहुत बहुत बुरा लग रहा है मैम। देखिए मामा जी का फेवरेट चश्मा ले लिया जो फॉरेन से लेकर आए थे। छोटी, क्या हो रहा है ये क्या किया तुमने? छोटी, सॉरी बोलो सबको। छोटी बिंदु, सबको सॉरी बोलो। सॉरी। सॉरी। इसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सॉरी। ऐसे बिहेव करते हैं? हेलो। देखो यार क्या हाल कर दिया है। इतने बदमाश तो मामा जी भी नहीं थे बचपन में कभी। सॉरी बड़ी बिंदु मैम, छोटी अगर कम शैतान होती ना तो मैं उसको पक्का अपने घर लेके जाती। सॉरी। हाँ मैं माफी चाहती हूँ लेकिन मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगी। सॉरी बिंदु मैम, छोटी बहुत शैतान है। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। छोटी नहीं, छोटी बिंदु। ओके। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ बड़ी बिंदु जी, लेकिन अगर मैं इसे घर पर ले गई ना तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं चली जाऊंगी। मुझे वैसे ही घर से चलता कर देंगे। मोनिका, एक दिन की बात है, प्लीज। मेरे लेक्चर का टाइम हो गया। आई एम सो सॉरी बड़ी बिंदु जी, सो सॉरी छोटी बिंदु। बड़ी बिंदु में आप चिंतित लग रही हैं। हाँ यम सर, एक्चुअली एक दिन के लिए मुझे अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और छोटी को कहाँ छोड़ के जाओ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये ट्रैवलिंग में बीमार हो जाती है, यही चिंता है। बड़ी बिंदु में आप निश्चिंत रहिए, ये बच्ची इतनी प्यारी है, हम इनका ध्यान रखेंगे। आप दोनों ख्याल रखेंगे? सोच लीजिए, ये प्यारी नहीं बहुत शैतान भी है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। बड़ी बिंदु मैम, प्रभु ने बड़े बड़ों को संभाला है, हम इसे संभाल लेंगे। थैंक यू। अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो तो छोटी आपके साथ भी रहे। बेटा, चित्रगुप्त अंकल और रियाम अंकल को ज्यादा परेशान मत करना, ओके? ज्यादा नहीं करूंगी। छोटी, I mean नहीं करूंगी। ये इसका टिफिन है, इसे टाइम पे खिला देना। जी। और ये छोटी शैतान है लेकिन बहुत प्यारी है, इसका ख्याल रखना। बड़ी बिंदु में आप निश्चिंत रहिए, आपने इनकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ी है,
अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हम तीनों मिलके बहुत मजाक करने वाले हैं, है कि नहीं छोटी? छोटी नहीं, छोटी बिंदु। अद्भुत। ये छोटी बिंदु और आप बड़ी बिंदु। अरे छोटी बिंदु पुत्री, अरे खा लीजिए, कुछ खा लीजिए पुत्री। छोटी बिंदु पुत्री, रुकिए, कुछ खा। नहीं, मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप इस डॉल में हवा नहीं भर देते। ये लो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। लाइए। प्रभु। अब हवा भरो, तब तक मैं गाना सुनती हूँ। प्रभु हमसे नहीं हो रहा, आप ही कीजिए। चित्रगुप्त जी, इतना आसान कार्य आपसे नहीं हो रहा है। नहीं प्रभु। इसे पकड़िए। जी। चलती है क्या 9 से 12। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। विचित्र गाना है ये। जी। अर्थ क्या है इसका? प्रभु, प्रेमी अपनी प्रेमिका को, जिसका नाम है तन तनातन तन तन तारा, उसे पूछ रहा है 9 से 12 चलती है क्या? अच्छा गाना है, चलना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ प्रभु, वाकई। हाँ। छोटी बिंदु पुत्री, लीजिए, आपका गुड्डा तो फूल गया, अब खाना खाइए। नहीं, अभी नहीं। जब तक आप इस डॉल को लटा नहीं देते तब तक मैं खाना नहीं खाऊं। चित्रगुप्त जी, जी बच्चे कितने नटखट होते हैं। लाइए, आप डॉल को लिटा दीजिए। जी प्रभु, जैसी आज्ञा। नमस्ते डॉल पुत्र, सो जाओ। प्रभु, कोशिश करते हैं हम। चलो डॉल, सो जाओ। ये देखो प्रभु, प्रभु ये आवाज कर रहा है। अरे वो आवाज नहीं कर रहा है, वो तो सीटी की आवाज है। अब लेटाओ। चित्रगुप्त जी, जी आप व्यर्थ ही भयभीत हो जाते हैं। प्रभु, लेटाइए इसे। जी प्रभु। चलो। प्रभु हमसे नहीं हो रहा है, आप भी कीजिए। चित्रगुप्त जी, इतना आसान कार्य आपसे नहीं हो रहा है। ये लीजिए, इसे पकड़िए। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। हाँ। वाह प्रभु, होगा होगा। वाह प्रभु, वाह प्रभु, बड़ा ही आसान कार्य है। अब तक तो 5 बार लिटाया आपने, तो खड़ा रहा बात अलग। प्रभु, आपने बड़े बड़े दैत्यों को लिटा दिया, एक गुड्डा नहीं लिटा सकते। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें क्रोध न दिलाएं। नहीं प्रभु। पीछे। सॉरी डॉ, अब आपको लेटना होगा। नहीं नहीं, छोटी बिंदु जी, बड़ी बिंदु मैं को मत बताना, हम आपके लिए नई डॉल ले आएंगे। नहीं, मैं मम्मी से शिकायत करूंगी आप दोनों। छोटी बिंदु, छोटे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। संसार को संभालना आसान है, ये बच्चे। चलिए चलिए। छोटी छोटी पुत्री, छोटी पुत्री, छोटी पुत्री, छोटी पुत्री, छोटी पुत्री नहीं, छोटी बिंदु। हाँ, छोटी बिंदु, छोटी बिंदु, छोटी बिंदु, आप रोइए मत, आप कुछ खा लीजिए। हाँ। नहीं, आप दोनों घंटे हो, मैं रोऊंगी। प्रभु, आप ही कुछ कीजिए, इसका रोना रुकवाइए प्रभु। चित्रगुप्त जी, हम क्या कर सकते हैं? महेशपुत्र, महेशपुत्र, आप ही कुछ कीजिए, इनका रोना रुकवाइए। हाँ अवश्य महाराज, अभी लीजिए।
जी हाँ, ये महेश है, हमारे मित्र है, और ये उड़ भी सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ करते हैं। पहले आप ऊपर बैठ जाइए। यहाँ पे। प्रभु, प्रभु। हाँ, ये बेटा, ये लीजिए। महेश पुत्र, और कुछ करके बताओ। हाँ। और भी इसको बोलना ना, और कुछ बोलने के लिए। अवश्य, एक क्षण। महेश पुत्र, छोटी बिंदु पुत्री को कुछ बोल के बताइए। हेलो छोटी बिंदु। वाह, बाइक तो बोलती है। हाँ, और अगर आप ये सारा खाना खा लेंगी तो वो आपसे और बातें करेंगे। ठीक है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप इनका ध्यान रखिए, हम प्रिंसेस सर से कुछ आवश्यक बात करके आते हैं। आइए प्रभु। महेश पुत्र, आप भी ध्यान रखना इनका। जी प्रभु। हम आते हैं। तुम्हारा नाम महेश है? हाँ छोटी बिंदु। मैं तुम्हें अपना म्यूजिक प्लेयर दिखाऊं? नया ही लिया है। मैं म्यूजिक प्लेयर का क्या? यमराज अंकल गंदे हो, मैं म्यूजिक प्लेयर लेकर। मुझे मेरा म्यूजिक प्लेयर चाहिए। अरे आप रोइए मत, बड़ी बिंदी, बड़ी बिंदु, छोटी बिंदी, बंदी बिंदु, छोटी बिंदु, आप रोइए मत। हम अभी प्रभु के पास जाके आपका संगीत खिलाड़ी लेकर आते हैं। महेश पुत्र, इनका ध्यान रखना, हम अभी आते हैं। महेश, एक बात बताओ, तुम उड़ के कहाँ गए हो? कई जगह छोटी बिंदु, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, चांद पे। वाह, चांद पे मुझे भी जाना है, अभी के अभी। अरे लेकिन आप कैसे जाएंगी? आप वहाँ सांस नहीं ले सकती। मुझे अभी के अभी जाना है, वरना मैं रो के हल्ला बजा दूंगी। नहीं नहीं, रोइए मत। ठीक है, हम आपको लेके चलते हैं और ये आशीर्वाद भी देते हैं कि आप चांद पर ऊपर ब्रह्मांड में सांस ले सकेंगी। आइए, बैठ जाइए। ये छोटी बिंदु भी बड़ी नटखट है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। छोटी बिंदु, महेश, दोनों कहाँ गायब हो गए? प्रभु, प्रभु जल्दी आइए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, क्या बात? प्रभु, छोटी बिंदु और महेश दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे, यही थे। प्रभु कहाँ गए, न जाने कहाँ चले गए। छोटी बिंदु जी। छोटी बिंदु। महेश पुत्र। महेश पुत्र। चित्रगुप्त जी, यहाँ तो कहीं नहीं है वो। पता नहीं प्रभु, छोटी बिंदु नटखट है और महेश पुत्र बड़े भोले, न जाने कहाँ चले गए होंगे। प्रणाम ब्रह्मदेव। महेश पुत्र, ये क्या कर रहे हैं? विधि का विधान भूल गए। आप भली भांति जानते हैं कि मनुष्यों को स्वर्गलोक पे आने की अनुमति नहीं। हम क्षमा चाहते हैं ब्रह्मदेव, वो चित्रगुप्त जी और यम जी ने ये कहा था। यमराज, कहाँ है यमराज? कहाँ है यमराज? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ब्रह्मदेव ने बड़े क्रोध में हमें आवाज दी है, क्या बात हो सकती है? पता नहीं प्रभु, हमने पिताश्री को कभी इतना क्रोध करते हुए नहीं देखा है।
जरूर कोई गंभीर बात होगी। चलिए शीघ्र चलते हैं। जी प्रभु, चलिए। यमराज, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम महाराज। प्रभु, महिष पुत्र, आप छोटी बिंदु को लेकर यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं यमराज। महिषपुत्र बालक, छोटी बिंदु नादान है। गलती आपकी है और चित्रगुप्त जी की है। आपने विधि के विधान को तोड़ा है। पुत्री के ध्यान रखने की जिम्मेदारी इसकी मां ने आपको सौंपी। क्या वो जिम्मेदारी भली भांति निभा रहे हैं आप? क्षमा कीजिए पिताश्री, क्षमा कीजिए। अंकल, आप बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे दिखते हो। दादी हो तो बहुत क्यूट लगते हो। क्यूट अर्थात चित्रगुप्त। पिताश्री, क्यूट अर्थात प्यारे। वाह प्रभु वाह। देखो पुत्री, अब आप महिषपुत्र और यम जी के साथ नीचे चली जाएं। नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी भी तो आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि आप क्यूट हो। हम आपके साथ नीचे नहीं जा सकते पुत्री।